Hello everyone, good evening. हेलो हेलो हेलो, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हमें लास्ट मिले हुए। आई सपोज लास्ट वीक में हमारी जो क्लास होनी थी वो हो नहीं पाई, मतलब एक वीक की एक क्लास के हिसाब से लास्ट वीक की हमारी क्लास हो नहीं पाई। एंड आज हम लोग आ गए हैं वहीं से हमारा लेसन जहाँ हमने छोड़ा था, जो कि है हमारा दी लास्ट लेसन, उसको पिक करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दी क्लास, गिव मी अ क्विक thumbs up if I am clearly audible, clearly visible. Okay? Hello. Good evening. Ram Ram, good evening. ठीक है। सो सभी को याद है हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, हमारा जो नरेटर है इस चैप्टर का, हु इज फ्रांस, वो स्कूल जाता है एंड स्कूल वाज कंप्लीटली साइलेंट। क्या बोल रहा है एक बच्चा? नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स की टेंशन नहीं करो। मैम इंग्लिश में नोट कैसे बनाएं? देखो, अभी तो हम लोगों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट यूज किया है, तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट को ही क्या है लिख सकते हो। ठीक है, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट को ही उसके साथ साथ में लिखते जा सकते हो। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फ्रांस है वो पहुंचता है स्कूल, और आज उसको पता चलता है कि ये जो उनका लेसन है ये उनके लिए लास्ट लेसन है। किस चीज़ का लास्ट लेसन है? ये उनके लिए फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि जर्मनी से ऑर्डर आया था दो जगहों के लिए। एक जगह थी एल्सेस, दूसरी जगह थी लॉरेन। इन दोनों जगहों के लिए ऑर्डर आया था कि इन दोनों जगहों में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एंड ये जो जर्मन लैंग्वेज का ट्यूटर थे वो कल से आने वाले थे, मतलब कि फ्रांस के जो फ्रेंच के ट्यूटर थे एम हैमिल, आज उनका स्कूल में क्या था? आज उनका स्कूल में लास्ट डे था। अब फ्रांस को स्कूल में बहुत चीज़ें क्या है अजीब लगती हैं। जैसे ये स्कूल पहुंचता है तो स्कूल बहुत शांत लगता है। जैसे ये स्कूल में पहुंचता है तो ये बोलता है कि स्कूल लुक्स लाइक अ संडे मॉर्निंग, बिल्कुल सन्नाटा है। तो वहीं से जहां से हमने पिजन्स वाले पार्ट तक हमारा रीडिंग छोड़ी थी, हम बिगिन करते हैं। सब सैड थे, सब शांत थे फ्रांस के स्कूल में, और विलेजर्स भी आए हुए थे जो ट्रिब्यूट देने, मतलब अपनी श्रद्धांजलि देने, मतलब कि एक तरीके से क्या अपने एफर्ट्स के लिए एम हैमिल को एक तरीके से थैंक यू बोलने आए थे कि आपने हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए इतना किया। एंड इन सबको क्या है गिल्टी फील हो रहा था कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने अपनी लैंग्वेज पर सही तरीके से सही टाइम पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया। तो इतना सब हमने करा था। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन रिमेनिंग है वो आज हम करेंगे। एक डिटेल्ड समरी मैं आपको फिर से दूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। कुछ बच्चे मे भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्लास में। उसी के साथ साथ हम करेंगे हमारे सारे इंपॉर्टेंट MIQ, सारे इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, हाँ क्लास थोड़ी सी पीछे चलती है, क्लास में थोड़ा सा डिले रहता है, वो पीछे चलती है। ठीक है, करूँ मैं बिगिन? इज इट क्लियर? सब अभी मेरे साथ हैं, इतना सबको सॉर्टेड है सब कुछ? ओके, so whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless. अब यहाँ पे I कौन है? मेरे को आंसर कर दो बहुत क्विकली। ये I कौन है? बताओ, कौन है ये I? कौन है ये I?
ये आई है फ्रांस, जो कि इस चैप्टर का क्या है, नरेटर है। तो ये बोलता है कि मैं जब भी अपनी राइटिंग से ऊपर देखता था एम हैमिल की तरफ, वो एक जगह पे मोशनलेस बैठते थे, मतलब कि वो रेस्ट पे एक जगह पे बस बैठे रहते थे, ऐसे कहीं देख रहे हैं, ऐसे कहीं तार रहे हैं, मतलब वो अपने थॉट्स में क्या है, लॉस्ट थे। एंड वो पहले एक चीज पे गेज करते थे, फिर दूसरी चीज पे गेज करते थे, जैसे कि उनको अपने माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं वो उनको आज ही सब ठीक करनी है। एंड वो चाह रहे थे कि वो आज हमें सब कुछ सिखा के यहाँ से भेजे। अब गेज करना, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड गेज, न्यू वर्ड गेज मतलब किसी को स्टेयर करना, स्टेयर मतलब कि टू लुक एट समथिंग और समवन कंटिन्यूसली, टू लुक एट समथिंग नॉन स्टॉप। तो ये क्या करते थे, ये नॉन स्टॉप एक जगह पे देखते थे, ये नॉन स्टॉप एक जगह पे घूरते रहते थे। एंड वो बोलते हैं कि मैं 40 साल से, मतलब कि फ्रांस बताता है उनके बारे में कि 40 साल से वो इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसी स्कूल के बाहर ही उनका घर है, कॉटेज है, रूम है, जहाँ पे वो गार्डनिंग भी करते हैं। एंड आज ऑल ऑफ अ सडन एक पल में उनका सब कुछ छीन लिया गया। सिर्फ क्या हुआ उनके सामने, उनने 40 साल इधर पढ़ाया, जो भी चीज क्या है यहाँ पे चेंज हुई वो हुआ आसपास का नेचर। कैसे, पुराने जमाने में जो बेंच होती थी वो ज्यादा खीखी खीखी करती थी, चिक 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 करती थी, तो वो जो बेंचेस थी वो स्मूथ हो गई थी। अब जो आसपास की वॉलनट ट्रीज होती है वो क्या हो गई थी, वो 40 इयर्स पहले जब वो आए थे पढ़ाने तब वो छोटी छोटी थी, अब वो वॉलनट ट्रीज क्या है, हाइट में सब बढ़ गई थी। एंड उनने हॉप वाइन, एक टाइप ऑफ मनी प्लांट जैसा एक पेड़ होता है जो उनने खुद वहां पे लगाया था, वो पहले जिस साइज का था अब वो उस साइज से क्या है, डबल हो गया था, वो उस साइज से ट्विन हो गया था, डबल हो गया था। एंड ये सब में मतलब उन्होंने स्कूल के लिए इतने एफर्ट्स दिए, उन्होंने स्कूल की गार्डनिंग में इतना ध्यान दिया। एक तरीके से जैसे अगर आप 40-50 साल से एक ही घर में रह रहे हो और तुम्हें एकदम से कोई बोले कि अब तुम इस घर में नहीं आ सकते, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। वही चीज यहाँ पे एम हैमिल को लग रही थी, क्योंकि ये स्कूल में जैसे वो रह रहे थे, वो रह रहे थे अपने घर के जैसे, वो रह रहे। हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो, अभी वॉइस आ रही है? हेलो 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 हेलो, अभी अभी आई वॉइस? आ गई? कोई मेरे को कंफर्म कर देगा कहाँ तक सुना आपने, कहाँ तक मतलब आवाज आई आपको? ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। तो जो एम हैमिल यहाँ पे 40 सालों से पढ़ा रहे थे, 40 सालों से आसपास सिर्फ पेड़ पौधे चेंज हुए थे। वो पेड़ पौधे भी जो छोटे छोटे थे अब वो बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी बड़ी ट्रीज बन गई थी। बट एम हैमिल वहीं का वहीं पे थे। वो 40 साल इसी स्कूल में अपना घर समझ के रहते थे, इसी स्कूल में वो अपनी गार्डनिंग करते थे, इसी स्कूल में वो सब कुछ करते थे। एंड अब उनको वो रूम, अब उनको वो कॉटेज, वो जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। अब उनके पास कोई भी रोजी रोटी, कोई भी कामकाज नहीं है। एंड वो अपने ट्रंक्स को, लिखो कमेंट्स में, ट्रंक्स मींस द लगेज, वो अपने ट्रंक्स को, पहले के टाइम पे संदूक होती थी ना जिसमें लोग सामान रखते थे,
फैंसी बैग्स तो अभी आए हैं, पहले संदूक होती थी लोहे की जिसमें सामान रखते थे, तो वो सामान रख के पैक करके अपनी सिस्टर के साथ वहां से क्या है लीव कर रहे थे, मतलब जा रहे थे। एंड फ्रांस इसी पे दुख बताता है कि उनको कितना क्या है बुरा सा लग रहा होगा, उनको कितना खराब सा लग रहा होगा, एंड उनको कितना हैवी फील हो रहा होगा कि एक तरीके से अब उनके पास कोई काम नहीं है, उसके अलावा उनको फोर्सफुली यहाँ से हटा दिया जा रहा है, उसी के अलावा उनके पास क्या है, उनके पास बिल्कुल भी कुछ रहने करने लायक की क्या अब जगह नहीं है। इतना क्लियर हुआ सभी को? ट्रक मीन्स, नो बेटा, मीन्स की स्पेलिंग MIN नहीं होती, वो मिन होता है, हम मीन बोलते हैं। मीन मतलब MEAN, ठीक है, MEAN। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। हमने देखा था कि फ्रांस का स्कूल में ओरल लेसन था पार्टिसिपल्स पे, तो फ्रांस वही बता रहा है कि इतना अटैचमेंट उनको इस लैंग्वेज से होगा, स्टिल वो इस लैंग्वेज को बिल्कुल आखिर तक सुनने का पूरी हिम्मत रखते थे। वो बिल्कुल भी क्या है हाँ ठीक है, तो वो क्या है पूरी हिम्मत रखते थे कि वो हर बच्चे का जो बच्चे ने लर्न किया वो आखिर तक सुने, किसी को भी बीच में रोक नहीं दे, किसी को भी बीच में से चुप नहीं करवा दे। एंड उनका जो राइटिंग का लेसन था, मतलब जिसमें वो लिख रहे थे, उस लेसन के बाद उनने अपना हिस्ट्री का भी लेसन किया था। एंड हिस्ट्री के लेसन में उनने बेसिक से क्या है हमें पूरा पढ़ाया था, हमें पूरा लिखाया था, एंड सही से पूरी चीजें सिखाई थी। कॉटेज मतलब जो उनका घर था। नाउ हमने ये चीज देखी थी कि फ्रांस की क्लास में जो आगे की जो कुछ बेंचेस होती है वहां पे कौन आके बैठे थे, बच्चे स्टूडेंट्स आके बैठे थे। पीछे वाली बेंचेस पे कौन है, विलेजर्स बैठे थे। तो वो विलेजर्स वहां पे जो बैठे थे वो अपनी बुक्स में, अपने हाथ में प्राइमर बुक्स पढ़ रहे थे। प्राइमर बुक्स मतलब क्या है, किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स मतलब जैसे अगर आप हिंदी की प्राइमर बुक बोलोगे तो उसमें आपको क, ख, ग, घ ये सब सिखाएंगे। इंग्लिश की में आपको ABCD सिखाई जाएगी, है ना। वैसे ही यहाँ पे लोगों को अपनी लैंग्वेज मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का बेसिक ही नहीं आता था, उनको फ्रेंच लैंग्वेज के अल्फाबेट्स ही नहीं आते थे। एंड जो उनकी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में वो बैठ के वो अल्फाबेट्स पढ़ने का सीख रहे थे। कोई भी इंसान सही से अल्फाबेट नहीं सीख पा रहा था। एंड वहां पे सब कुछ बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल था। लिखो, द सीन वॉज इमोशनल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल वहां पे पूरा माहौल हो रहा था। एम हैमिल की जो वॉइस है वो भी लड़खड़ा रही थी इमोशंस के साथ। बहुत कुछ यहाँ पे फनी चल रहा था, सब रोना चाह रहे थे, सबको क्या है बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि अब क्या है आज हमारा आखिरी दिन है। एंड जो वो पढ़ाते जा रहे थे वो बहुत इजीली आज फ्रांस को पहली बार समझ आता जा रहा था। आज से पहले फ्रांस को इतनी सिंपल ये लैंग्वेज कभी भी नहीं लगी थी। एंड एकदम से ही क्या हुआ, 12 बजते हैं, इनकी इंग्लिश मतलब इनकी प्रेयर, इनकी एक पूजा होती है, वो प्रेयर हुई। एंड वो प्रेयर होते ही एकदम से ढोल बजने लगते हैं प्रूशियन के थ्रू। प्रूशियन वो ढोल बजाते हैं। एम हैमिल का जो फेस था वो बिल्कुल फीका पड़ चुका था, वो बिल्कुल पेल था, वो बिल्कुल कलरलेस था, उसमें कोई भी इमोशन नहीं बचा था। एंड अब एम हैमिल बोलते हैं कि माय फ्रेंड्स, वो कुछ बोलना चाह रहे थे बट उनका गला बार बार चोक हो जा रहा था। जैसे हम कभी रोते रोते कुछ बोलते हैं तो हम चीज सही से बोल नहीं पाते, तो उनका भी गला चोक हो जा रहा था। एंड उनने पीस ऑफ चौक मतलब चौक का एक टुकड़ा उठाया और बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा विवे ला फ्रांसे, बड़े बड़े शब्दों में लिखा विवे ला फ्रांसे, मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या लिखा, लॉन्ग लिव
फ्रांस। अब ये इसीलिए लिखा क्योंकि वॉर का टाइम था, दो जगहों दो सिटियों पे वैसे ही ये रूल आ गया था कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो और जगहों पे रूल नहीं आए ऐसा होप करते हुए, और जगहों पे कोई भी पाबंदी नहीं आए फ्रेंच नहीं पढ़ाने की, ऐसी उम्मीद करते हुए उन्होंने बोर्ड पे लिखा लॉन्ग लिव फ्रेंच, अपनी क्लास को खत्म किया और बच्चों को बोलते हैं कि दिस स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब कि अब जो स्कूल है वो फिनिश हो चुका है, आप जा सकते हो। और यहाँ पे चैप्टर हमारा क्या है, फिनिश होता है। ठीक है, नो दे आर रीडिंग फ्रेंच प्राइमर बुक्स। वही मतलब यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं वो कि कल से तो उनका जर्मन का मास्टर आने वाला है। किसी को भी जर्मन सीखनी तो सबको पड़ेगी, बट फ्रेंच में जब आखिरी दिन है तब वो शुरू कर रहे हैं फ्रेंच पढ़ना। मतलब ये चीज़ हमें दिखाई जा रही है कि कैसे उन्होंने आलस भरे माहौल रखा अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी लैंग्वेज को उनने सही से क्या है पढ़ा नहीं। चैंट करना मतलब बोलना, बड़बड़ाना, तो वो चैंट कर रहे थे, मतलब कुछ कुछ चीज़ें बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। ठीक है, पुअर मैन मतलब वो उस पर तरस खा रहा था कि यार कितना गलत हो गया इनके साथ, कितना पुअर मैन है। ट्विंड मतलब कि उनकी साइज डबल हो गई थी। ठीक है, ट्विंड मतलब उनकी साइज क्या है, डबल हो गई थी। हाँ बेटा, सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर सभी को, इतना समरी से बिगिन करें। हाँ, मैं नोट्स बनाने का आइडिया देती हूँ आपको। डीपीपी तो आपके होमवर्क के लिए ही है ना, डीपीपी तो आपके होमवर्क के लिए है। देखो, अब यहाँ तक जो वर्ड्स मैंने उठाए थे ये आपकी NCERT के थे, ये सब आपकी NCERT के थे। ये जो मैं लेके आई हूँ अब यहाँ से, ये मैं समरी लेके आई हूँ। ठीक है, ये समरी है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप यूज करो अपनी ट्यूशन नोटबुक में, अपनी रफ नोटबुक में, मतलब जो भी आपकी नोटबुक है जो आप फॉलो कर रहे हो हमारे साथ, उसको आप फॉलो करो एंड ये आपके लिए प्रॉपर नोट्स रहेंगे। इतना क्लियर है सभी को? मेरे को एक क्विक थम्स अप दे दो ताकि मैं बिगिन कर पाऊं। प्राइमर मतलब जो बेसिक बुक्स होती हैं ABCD वाली, फ्रेंच में भी तो वो होंगे ना ABCD, तो उसकी जो बुक्स थी वो होती थी प्राइमर बुक्स। आए है यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, आए हैं यहाँ पे फ्रांस। चलो अब यहाँ से हम बिगिन करते हैं, तो लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर के दिनों में है, जब प्रूशिया जीत गई थी, जो बिस्मार्क ने क्या है लीड करी थी। ये चैप्टर हमें बेसिकली बताता है कि हमें कैसे अपनी कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, मतलब हमारे रीति रिवाज को, हमारी मातृभाषा को, जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी बहुत बच्चों को लिखना नहीं आती, मिस्टेक्स करते हैं, तो हमें हमारी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालना चाहिए। इंग्लिश ये सब ठीक है, बट आपकी जो मातृभूमि है, आपकी जो लैंग्वेज है वहाँ की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो बताते हैं कि दो जगहों के लिए ऑर्डर आया था, एल्सेस और लॉरेन के लिए ऑर्डर आया था। ऑर्डर ये आया था, एल्सेस और लॉरेन जगह है दो, कहाँ पे जगह है, ये फ्रांस में जगह है, ये दो जगह है, ये फ्रांस की दो जगह है। इधर के लिए ऑर्डर आया था, ऑर्डर ये आया था कि यहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज। तो जो फ्रांस था वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट उठता है, वो ड्रेड्स में था, मतलब कि वो क्या था, वो फियर में था, उसको डर लग रहा था कि मेरे को स्कूल जाके स्कोल्डिंग पड़ेगी। स्कोल्डिंग मतलब क्या है, डांट पड़ेगी। डांट क्यों पड़ेगी, क्योंकि उसने मतलब कि उसने लर्न नहीं किया था अपना लेसन पार्टिसिपल्स पर, मतलब कि ग्रामर का एक लेसन वो पढ़ के नहीं गया था। अब वो बोलता है कि यार आज तो ना मेरा मन नहीं हो रहा स्कूल जाने का, एंड वो ऐसा सोचता है कि मैं आज अपना दिन स्कूल के बाहर ही बिताता हूँ,
क्योंकि वो जो दिन था वो बहुत ही ज्यादा वार्म था और ब्राइट था। अब वार्म और ब्राइट मतलब कि वहां की जो धूप थी वो इसको पसंद आ रही थी। धूप पसंद क्यों आ रही थी? क्योंकि ये जिन जगहों पे रहते थे वहां बहुत ज्यादा ठंड रहती थी, तो कभी कभी धूप निकलना तो हर किसी को अच्छा लगता था, धूप कम निकलती थी। आज निकली थी तो इसको लग रहा था मैं आज स्कूल छोड़ के अंदर बंद कमरे में बैठा रहूंगा, इससे अच्छा मैं क्या है बाहर घूमता करता हूँ। एंड उसी के साथ साथ बर्ड्स भी बहुत चहक रही थी एंड वो टेम्प्ट हुआ, मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा लालच आई, वो अट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? वो अट्रैक्ट हुआ। किस चीज की तरफ हुआ? सोल्जर्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ। बट वो अपनी पूरी लालच को रोकता है एंड हरी करता है स्कूल के लिए। मतलब क्या कि रश करता है स्कूल के लिए। रश मतलब कि जल्दी से भागता है, जल्दी से भागता है स्कूल के लिए। ठीक है, ओके, क्लियर? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूं। अब वो क्या होता है, जैसे ही स्कूल के रास्ते में होता है वहां पे उसको एक क्राउड दिखता है। क्राउड मतलब क्या? क्राउड मतलब कि एक भीड़ दिखती है। हाँ, झुंड बोल रही थी मैं गलती से, भीड़ दिखती है। क्राउड मतलब उसको भीड़ दिखती है। कहाँ पे भीड़ दिखती है? एक बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड इनका नोटिस बोर्ड था जहां से गवर्नमेंट अपने लोगों तक कुछ भी चीज अगर पहुंचाना चाहती है तो वो पहुंचाती है। एंड वो जो बुलेटिन बोर्ड है वो इनके लिए सारे तरह की बैड न्यूज लेके आया है, जैसे जो भी वॉर ये हारे हैं इनको यहाँ से पता चले हैं। कोई भी ऑर्डर इनके लिए आते थे तो वो भी इनको यहीं से ही क्या है पता चलते थे। फ्रांस सोचता है कि यार अब क्या मामला होगा, अब क्या मैटर है, सब कुछ इतना क्या है, इतने लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं। बट ये क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्कूल के लिए लेट था तो ये क्या है भगते भगते स्कूल पहुंचता है। अब वैसे तो स्कूल बहुत ही हल्ले गुल्ले से शुरू होता था। एक यूजुअल सीन जो होता था स्कूल पे वो क्या होता था, बहुत शोर शराबा होता था। डेस्क की मतलब कि टेबल की खोलने की और बंद करने की आवाज आती थी। सारे बच्चे एक यूनिसन में मतलब कि एक ग्रुप में अपने लेसन्स को क्या है बोलते करते थे। एंड जो टीचर की रूलर की मतलब टीचर जो स्केल यूज करती थी बच्चों को मारने के लिए उसकी भी बहुत सारी आवाज आती थी। ये वैसे होता था, आज नहीं हो रहा, ये अक्सर ऐसा होता था। बट आज क्या हो रहा था बच्चे, आज स्कूल में सब कुछ बहुत ही ठहराव था, स्कूल में सब कुछ स्टिल था। स्टिल मतलब कि स्कूल में बिल्कुल शांति थी। स्कूल बिल्कुल एक संडे मॉर्निंग जैसा शांत लग रहा था। संडे मॉर्निंग जैसा शांत मतलब कि संडे को कोई भी इंसान काम पे नहीं जाता, सबकी छुट्टी होती है, तो संडे को सब कोई लेट उठता है ना, संडे को बढ़िया शांति होती है रोड्स पे। तो वैसी ही शांति इसको लग रही थी, सबको ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होती, तो स्कूल इसको संडे मॉर्निंग जैसा शांत लग रहा था। सारे इसके जो क्लासमेट्स थे मतलब जो साथ में इसके पढ़ते थे वो स्कूल ऑलरेडी पहुंच गए थे। एम हैमिल क्लास में ऐसे अप एंड डाउन मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऐसे क्या है वॉक कर रहे थे एंड रूलर उनके हाथ में ही था। फ्रांस डरता था, बहुत डर रहा था। फ्रांस स्कैर्ड था उस जगह में एंटर करने के लिए। फ्रांस स्कैर्ड था, फ्रांस डर रहा था क्लास में एंटर करने के लिए। ठीक है, सिनारियो मतलब वहां की जो सिचुएशन थी, वहां की जो सीन थी वो। ठीक है, मैं स्लो करवाती हूं अभी। हाँ, ये नोट कर लो। पेस मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे वॉक कर रहे थे, वो क्लास के एक कोने से दूसरे कोने तक क्या है वॉक कर रहे थे। फ्रेंच नहीं आती थी तो वो कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे ये भी चैप्टर में मेंशन्ड है। मेरे को आपका डाउट समझ नहीं आया। क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं, ऑथर पूछा जा सकता है। जेस्चर वर्ड मीनिंग, जेस्चर मतलब हाव भाव, हाव भाव से क्या मतलब समझ आ रहा था। ठीक है, चलो इतना क्लियर है।
तो वैसे क्या होता था, वैसे स्कूल में ना बहुत शोर होता था, जिस शोर की वजह से फ्रांस चुपके से क्लास में जाके बैठ जाता था, किसी को पता नहीं चलता था कि ये आज भी लेट आया। अब बहुत ज़्यादा शांति हो, जैसे जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे तुम्हारे घर में तुम 12 बजे आए, 12 बजे घर में बहुत हल्ला गुल्ला है, तो तुम चुपचाप आके बैठ जाओगे, तुम्हें कोई नोटिस नहीं करेगा ना। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, तभी एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब एक दिन घर में पूरी शांति है, तो थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी तो सबकी हाल नींद खुल जाएगी कि कोई तो आया है घर में। वैसे ही स्कूल में बहुत शोर होता था, जिस वजह से फ्रांस चुपके से जाके अपनी क्लास में बैठ जाता था। आज स्कूल में शोर नहीं था, तभी फ्रांस डर रहा था क्लास में जाने के लिए। फ्रांस को लग रहा था कि मेरे टीचर मुझे चिल्लाएंगे, बट वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब फ्रांस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो बिल्कुल ये उम्मीद छोड़ चुका था कि वो क्या है, शांत होंगे। वो शांत बिल्कुल नहीं होते, वो इसको बहुत काइंडली ट्रीट करते हैं, सॉरी वो क्या है, बहुत शांति से इसको ट्रीट करते हैं, इस पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। एंड फ्रांस ने देखा तो आज इनने कुछ अजीब तरीके के कपड़े पहने थे। अजीब मतलब कि पहले से डिफरेंट पहने थे। वैसे ये सिंपल से कपड़े स्कूल में पहन के आते थे, आज वो एकदम से कोट वोट पहन के आए हैं। जैसे अगर मैं आपको पढ़ाने आ रही हूँ, मैं आपको ये शर्ट पहन के पढ़ाने आ रही हूँ PW की। अब एक दिन मान लो मेरा बर्थडे है और मैं आपके सामने कलर ड्रेस पहन के आ रही हूँ यूनिफॉर्म के बाहर के, तो वैसे ही आपको लगेगा ना कि मैम कुछ तो है, आज आप अलग कपड़े पहन के आए हो। तो वैसे ही आज एम हैमिल डिफरेंट क्लोथ्स पहन के आए थे। ग्रीन कोट पहना था, फैंसी सी उनने कैप पहनी हुई थी, है ना, उसी के साथ साथ उनने अच्छी फैंसी सी शर्ट भी पहनी हुई थी। ये जो कपड़े वो पहनते थे वो स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे। स्पेशल ओकेजन्स मतलब कि ऐसे दिन जो कि खास है, ओकेजन मतलब कोई मौका, स्पेशल मतलब खास, तो ऐसे कपड़े वो खास मौकों पर ही पहनते थे। आज वो ऐसे कपड़े पहन के आए थे। एंड पूरा जो स्कूल था वो बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही वियर्ड लग रहा था और बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही सीरियस सा लग रहा था। एंड जो बैक बेंचेस होती है, जैसे ये क्लास है, क्लास में जो आगे की बेंचेस हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं, पीछे की जो बेंचेस थी वो वैसे खाली रहती थी, बट आज पीछे की बेंचेस में विलेज के लोग आके क्या है बैठे हुए थे। अब खुद दिमाग लगाओ, किसी बच्चे के क्लास में विलेज के लोग आके क्यों बैठेंगे? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर सभी को? यार तुम लोग गेम की बातें क्यों कर रहे हो क्लास में? तुम लोग गेम की बातें मत कर लो प्लीज, ठीक है? प्लीज मत कर लो गेम की बात, बाद में कर लेना। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से पैसे भरे होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत उम्मीदों से तुम्हें बैच दिलवाया होगा, उनके लिए थोड़ा सा सुन लो क्या पढ़ाया जा रहा है। जितना जल्दी सुनोगे ना उतना लास्ट में प्रेशर कम होगा। हमेशा याद रखना, एक दीवार है, तुम्हें पूरी पेंट करनी है, मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, समझो वो मार्क्स बहुत अच्छे लाना मतलब दीवार पूरी पेंट करना। रोज थोड़ी थोड़ी करोगे तो बहुत क्लीनली पेंट होगी, बहुत अच्छे से पेंट होगी, लास्ट में बर्डन नहीं रहेगा पूरी दीवार पेंट करने का। लास्ट तक कुछ नहीं करोगे, टाइम पास करते रहोगे, आखिरी दिन पे पूरी की पूरी दीवार भी पेंट करनी है। मार्क्स तो सबको चाहिए ना अच्छे, इससे बेटर है अभी एक एक घंटा दे दो, लास्ट तक बहुत अच्छा पहुंचोगे। क्लियर सभी को इतना?
पोल के क्वेश्चंस आएंगे तो हम पोल कंडक्ट करेंगे, मस्ती मस्ती में पोल कंडक्ट नहीं करेंगे। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है उसकी ना जरी, समझते हो तुम, जैसे ग्लिटर ग्लिटर का जब काम किया रहता है, जैसे सिप्पी सिप्पी लगी होगी, सिप्पी समझते हो ना, वो इसे ऊपर सीक्वेंस वाले कपड़े देखे, ऐसे ऊपर करते हो तो एक प्रिंट हो जाती है, नीचे करते हो तो एक प्रिंट हो जाती है, वैसे। तो एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जरी का काम वहाँ पे किया रहेगा। ठीक है मैम, आप कहाँ से हो? अभी हम सब PW से हैं, अभी हम सब इस पे ही फोकस करेंगे, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब फ्रांस को समझ आया कि कुछ कुछ अजीब है। एम हैमिल ने बोला कि आप पूरा अपना ध्यान एकत्रित करो, फुल अटेंशन दो, एंड अनाउंस किया कि ये आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का। ये बताते हैं वो कि ऑर्डर्स आए हैं बर्लिन से कि अब स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहाँ के स्कूल्स में? एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। एंड जो न्यू टीचर था वो कल से स्कूल ज्वाइन करेगा, मतलब वो कल से जर्मन पढ़ाने आएगा। अब ये सब सुनते ही सब लोग वहां पे जो प्रेजेंट थे वो हिल से गए, उनको समझ ही नहीं आया कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। एंड उनको लगा कि अरे यार अभी तो हमें इतना कुछ आता नहीं है, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी फ्रेंच में। एंड वो बहुत सॉरी फील करते हैं कि उन्होंने टाइम ज़्यादा फ्रेंच को नहीं दिया, ज़्यादा फोकस करके फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। एंड उनको लगता है कि हमसे ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा दुख में थे, वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे थे इस चीज़ से कि एम हैमिल अब जाने वाले हैं, एम हैमिल अब अवेलेबल नहीं रहेंगे। एंड वो जितना भी गुस्सा एम हैमिल करते थे, जितना भी मारते थे वो बच्चों को रूलर वगैरह से, वो सारी चीज़ें अब भूल गए थे। एंड अब उनको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा था, तो दुख दिख रहा था एम हैमिल के लिए भी और अपनी लैंग्वेज के लिए भी। ये रियलाइज करते हैं कि फ्रांस की उन्होंने तभी इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, संडे क्लोथ्स उन्होंने तभी पहने हैं, इतने बेस्ट कपड़े उन्होंने तभी पहने हैं क्योंकि उनको क्या है, क्योंकि उनको ऑनर, मतलब उनको भी रिस्पेक्ट देनी है कि लास्ट टाइम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अच्छे से पढ़ें। क्रैंकी बिहेवियर मतलब कि उनका चिड़चिड़, उनका जो चिड़चिड़ापना था वो भी अब क्या है, भूल गए थे। ठीक है, ओल्ड हॉजर एक पर्सन था जो वहां पे आके उनके क्लास में बैठा था, उसी के साथ साथ पोस्ट मास्टर बैठे थे, एंड उसी के साथ साथ क्या है, ओल्ड मेयर भी बैठे हुए थे। तो ये सब लोग हैं जो गांव में काम करते थे, गांव के कर्मचारी थे, जैसे सरपंच हो गया हमारे पास। तो ये सारे टाइप के लोग वहां पे आके बैठे हुए थे। अब विलेजर्स स्कूल में, क्लासरूम में आए थे क्योंकि वो थैंक यू बोलना चाहते थे एम हैमिल को उनके एफर्ट के लिए, क्योंकि वो कितने इयर्स से पढ़ा रहे थे, 40 इयर्स। लिखो कमेंट्स में, सब कोई लिखेगा 40 की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, FOUR नहीं होता, FOR होता है। लिखो कमेंट्स में, वो 40 इयर्स से पढ़ा रहे थे एंड उनको रिस्पेक्ट देने के लिए सब कुछ यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है, अब फ्रांस की टर्न आती है कि आप रिसाइट करो मतलब ओरली स्पीक करो, ओरली बताओ या एक तरीके से स्पीक करो। रूल ऑफ पार्टिसिपल्स जो इनका होमवर्क था फ्रांस नहीं कर पाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है कि मैंने सब कुछ मिक्स करके बोल दिया। एम हैमिल सरप्राइजिंगली, मतलब कि वैसे तो फ्रांस को डांट देते अगर फ्रांस कुछ ऐसा करता, बट आज एम हैमिल ने फ्रांस को नहीं डांटा, उल्टा वो बोलते हैं कि हम सबकी आदत होती है, हम चीज़ें टरकाते हैं मतलब कि तुम्हें आज पढ़ाई करनी है, तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे, तुम आज की पढ़ाई कल पे टरकाओगे कि मैं ये कल करूँगा, कल की पढ़ाई तुम परसों पे टरकाओगे, मतलब तुम चीज़ें कल पे टालोगे। एंड वो सिर्फ तुम्हारी आदत नहीं, हमारी पूरी सिटी में जितने लोग रहते हैं, मतलब एल्सेस में जितने लोग हैं सभी के लोग ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। एंड वो बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, ये हमारे पेरेंट्स की भी गलती है जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये मेरी भी गलती है, वो खुद को भी ब्लेम करते हैं, वो खुद पे भी क्या है आरोप लगाते हैं, खुद को भी बोलते हैं कि इस चीज़ का रीज़न मैं भी हूँ। क्योंकि मैं चिल्ड्रन को छुट्टियों पे भेज
भेज देता था जब मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करता था, जब मेरे को फिशिंग करने जाना था, जब मेरे को अपने पौधों पे पानी डलवाना था तो मैं बच्चों को भेज देता था। तो अगर आज बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो वो सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, वो साथ ही साथ मेरी भी गलती है और बच्चों के माँ बाप की भी गलती है। क्लियर इतना सभी को? न्यूसेंस मतलब कि शोर शराबा। मैम थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाओ। भाई पढ़ना है ना तुम्हें, तो पढ़ रहे हैं ना, इजी चिल, ठीक है। चलो अब एम हैमिल तारीफ करते हैं। प्रेज करना मतलब कि तारीफ करना। लिखो प्रेज मीन्स किसी की तारीफ करना, किसी चीज की तारीफ करना। तो वो फ्रेंच की तारीफ करते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। एंड वो इसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते हैं बच्चों को। सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था, वो सब कुछ पढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ वो बच्चों को न्यू कॉपीज भी देते हैं जिस पे लिखा रहता है फ्रांस एल्सेस। ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लास में छोटे छोटे फ्रांस के ना फ्लैग्स है सब जगह पे, टेबल्स पे ऐसा लग रहा था कि फ्रांस के फ्लैग्स लगे हुए हैं सब जगह पे। एंड यहाँ पे सारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं शांति से, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस है, मतलब एकदम सन्नाटा। क्लास भर में एकदम क्या है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, ठीक है। क्लास में एकदम ही सन्नाटा है। सिर्फ जो आवाज सुनाई दे सकती है वो सुनाई दे सकती है पेन की, पेपर पे सब लिख रहे थे तो वो पेन की आवाज सुनाई दे सकती है पेपर पे। यार एक्चुअली क्या, आई नो मैं थोड़ा सा लो हूँ आज, मेरी आईज में इन्फेक्शन हो गया है, इधर लेफ्ट आई में इन्फेक्शन है, तभी थोड़ी आंखें खुल भी नहीं रही मेरी ज़्यादा, ये वाली स्पेशली। फ्रांस इज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस एल्सेस मतलब कि फ्रांस एक जगह है। फ्रांस एक जगह है, एल्सेस उनकी सिटी है। जैसे अपन की सिटी फॉर एग्जांपल मान लो जयपुर है, तो राजस्थान का एक मतलब स्टेट है, जयपुर एक सिटी है। वैसे ही इंडिया एक कंट्री है, तो फ्रांस एक कंट्री है, एल्सेस उनकी एक सिटी, एक उनकी जगह है, ठीक है। अब ना सब लोग वहाँ पे शांति से अपना काम कर रहे थे। एम हैमिल ने 40 इयर्स तक स्कूल में पढ़ाया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ 40 इयर्स में। सिर्फ क्या हुआ, प्लांट्स लंबे हो गए, चीज़ें क्या है वहाँ पे ग्रो हो गई, जो गार्डन्स थे वो सब बड़े हो गए, बट बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे थी वो वैसी की वैसी ही रही थी, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। 40 साल से वो इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। लास्ट लेसन वो क्या है चल रहा था, फिर ही क्या हुआ, बेल बजती है एंड सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। सब लोग उनको एक जेस्चर, मतलब सब लोग जैसे हम किसी को जाते टाइम ऐसे बाय करते हैं, तो किसी को बाय करना मतलब एक जेस्चर करना। तो सब लोग यहाँ पे एम हैमिल को एक जेस्चर करते हैं अपने हैंड से एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, मतलब स्कूल जो है अब वो ओवर हो चुका है, अब जाओ कल से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। चलो समरी डन, क्या सभी को सब कुछ क्लियर है? ओके। एंग्शियस मतलब क्या होता है कि घबराहट होना, स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना, प्रिटेंड करना मतलब कि दिखाना, कुछ चीज बाहर दिखाना, एंड इग्नोरेंट मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, किसी चीज को इग्नोर करना, उस पे अटेंशन नहीं देना। ठीक है, क्लियर सभी को इतना?
एवरीथिंग इज क्लियर। ट्रम्पेट्स मतलब कि ट्रम्पेट्स एक्चुअली क्या होते हैं, जब सोल्जर्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो ना ड्रम बजाते हैं, बैंड बजती है, बैंड ऐसे रियल वाली बैंड नहीं, मतलब ड्रम्स साथ में बजाते हैं, ऐसे मार्च करते हैं वो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो वो वाली जो प्रैक्टिस होती है उसको वो ट्रम्पेट से करी जाती है। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि इस चैप्टर से बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है एंड वही सफिशिएंट है। ठीक है, वही सफिशिएंट है। क्या करूं मैं पोल का, लो पोल चाहिए ना आपको, लो चलो ठीक है, लो कर लो पोल, खेल लो पोल। देखते हैं क्लास में कितनी यूनिटी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, A B C D। देखते हैं सबसे ज्यादा बच्चे कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं। करो, मजा आ रही है ना, पोल 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 पोल। लो, पेल मतलब उनका मुंह फीका था, फीका। हॉप वाइन भी एक ट्री होती है, एक प्लांट होता है, मनी प्लांट जैसा, ग्रेप वाइन जैसा। ये अब देखते हैं कितनी यूनिटी है। वाओ, 80% बच्चों ने ए किया, करेक्ट आंसर। लीडर बोर्ड है देवराज, राजकुमार, सिद्धि, सूरज, विशाल, विष्णु, वासु, हिमांशु, मिकासा। मिकासा तो एक प्लेस है ना, सिटी है ना एक, गजेंद्र। ठीक है, चलो इतना क्लियर सभी को। अथर्वा, क्या डाउट है आपका, बताइए। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम करते हैं कंटिन्यू। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे। मतलब फ्रांस जब स्कूल जा रहा था तो उससे क्या उम्मीद करी जा सकती थी कि वो स्कूल किन चीजों के साथ प्रिपेयर होके जाए, स्कूल तैयार कैसे होके जाए। तो फ्रांस का उस दिन एक टेस्ट था रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स के यूज पर। तो फ्रांस से ये एक्सपेक्टेड था, फ्रांस से ये उम्मीद करी जा सकती थी कि वो इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आए, मतलब तैयार होके आए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएगा, तो लिख दो रूल फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, ये उसका टेस्ट का टॉपिक था। लिखो कमेंट्स में सभी के सभी ये लोग। अरे एक और पोल, किस बात का पोल में तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कुछ पोल मैंने ना आपको कोई MCQ दिया, टाइम पास थोड़ी चल रहा है यार। खत्म करो ना बेटा, क्यों क्लास को तुम्हें लंबा रखना है। हम लोग कोशिश करते कि तुम्हारी क्लास खत्म हो। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स आप क्या है कॉपी बिल्कुल कर सकते हो, आपके काम के ही रहेंगे। ठीक है, जल्दी नोट करो, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, यू विल राइट आफ्टर द क्लास। ग्रेट, कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अनयूजुअल वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई ऐसी चीज जो अक्सर नहीं करी जाती, अक्सर नहीं करी जाती है ना। तो अनयूजुअल वर्ड का मीनिंग मतलब कि नॉट यूजुअल। जैसे अगर मैं रोज
बहुत जैसे अगर मैं रोज बहुत तुम पे गुस्सा करूं, अभी एक बच्चे ने बोला, तो अगर मैं तुम पे बहुत गुस्सा करूं तो वो यूजुअल है कि वैसे तो ये हमेशा ही गुस्सा करते हैं। अगर किसी दिन मैं गुस्सा नहीं करूं तो तुम लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित में आओगे ना कि आज तो ये नहीं कर रही गुस्सा, आज तो ये कोई अनयूजुअल चीज हो गई। तो अनयूजुअल मतलब कुछ ऐसी चीज जो क्या है, जो वैसे नहीं होती, आज वो हो गई डिफरेंट कोई चीज। तो आज फ्रांस ने ये नोटिस किया कि स्कूल बहुत ही शांत था, बहुत ही काम था, बहुत ही क्वाइट था, जैसे एक संडे मॉर्निंग पर होता है वैसे दिन। तो स्कूल में बहुत ही हसल एंड बसल होती थी। हसल बसल मतलब क्या? हसल बसल मतलब कि बहुत ही हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता था। जो साउंड स्कूल में बनती थी वो बाहर स्ट्रीट्स तक सुनाई देती थी। कौन सी साउंड होती थी? डेस्क के ओपन होने की, क्लोज होने की, लेसन रिपीट करे जाना यूनिसन में, मतलब एक ग्रुप में जब सब बच्चे अपना अपने लेसन पढ़ते थे तो उसकी बहुत आवाज होती थी। एंड आज सब कुछ बहुत शांत था और बहुत ही चौंका देने वाला था। आज स्कूल में कुछ भी ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं था, स्कूल में बहुत शांति थी और बहुत शांति से क्या है आज क्लास हमारी चल रही थी। ठीक है, सभी को इतना क्लियर? इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट कर लो। Okay, next question. What had been put up on the notice board? What had been put up on the bulletin board? Bulletin मतलब कि notice board पे क्या put up हुआ था? So it was about an order from Berlin that German was to be taught in the school of Alsace and Lorraine. तो एक चीज ध्यान रखना, जगह थी फ्रांस, ठीक है? फ्रांस में दो जगह है, एक है एल्सेस, दूसरी है लॉरेन। इन दोनों जगहों में ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो जगह है वो है फ्रांस। फ्रांस कोई भी वो नहीं है, फ्रांस कोई भी वो नहीं है। क्या? फ्रांस इनकी लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंच इनकी जगह नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो फ्रेंच में रहते थे, फ्रेंच में कोई नहीं रहता। फ्रेंच एक भाषा है जो हम बोलते हैं। फ्रेंच क्या है? एक भाषा है जो हम बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, सो फ्रेंच क्या है? एक जगह है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है एंड फ्रांस एक जगह है। वैसे ही जर्मन क्या है? जर्मन एक लैंग्वेज है और जर्मनी एक क्या है? प्लेस है। तो ऐसा नहीं बोलना आप कि उनको जर्मनी सिखाई जाएगी, अब उनको जर्मन सिखाई जाएगी। लिखो, जर्मन विल बी टॉट, जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। Okay, now what changes did the order from Berlin cause in school that day? मतलब जो भी चेंजेस वहां से बोले गए थे उसकी वजह से स्कूल में क्या क्या चेंज हुआ। स्कूल में कंप्लीट साइलेंस था सब जगह पे, सब लोग बहुत ही सैड और बहुत ही सीरियस लग रहे थे, बहुत ही खामोश सब थे। जितने भी स्कूल में बच्चे थे वो सब शांत थे। उसी के साथ साथ विलेज में ओल्ड पीपल, विलेज के ओल्ड पीपल जैसे कि विलेज का मेयर, विलेज के पोस्ट मास्टर, ये सब लोग स्कूल आए थे एम हैमिल को थैंक करने के लिए, एम हैमिल को थैंक यू बोलने के लिए, उनकी 40 इयर्स की जो उनने सर्विस दी है उसके लिए। ठीक है, ठीक है, सभी को इतना नोट कर रहे हो? जर्मन बेटा जे से स्टार्ट नहीं होता, जी से स्टार्ट होता है। ठीक है, जर्मन। ठीक है, मैं धीरे पढ़ा रही हूं, मैं धीरे करवाती हूँ। स्पेलिंग ये है जर्मन की,
देख लो एक बार सही से। रैपिंग मतलब कि वो ना आवाज बनती थी, सोलम मतलब शांति थी, बिल्कुल क्वाइटनेस, पीस। ठीक है, चलो। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज? फ्रांस जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस स्कूल के बारे में और एम हैमिल के बारे में चेंज कैसे हुए, मतलब कि बदले कैसे। चेंज का मीनिंग पता है ना सभी को कि वो बदले कैसे। तो फ्रांस बेचारा बच्चा अब बहुत ही सैड फील कर रहा था। वो एम हैमिल के पूरे चिड़चिड़े बिहेवियर के बारे में, मतलब चिड़चिड़े नेचर को भूल चुका था। एंड अब उसको स्कूल हेट नहीं करता था, वो स्कूल को अब हेट, अब उसको स्कूल पसंद आ रहा था। एंड उसको लग रहा था कि बुक्स मेरी फ्रेंड्स ही होती हैं, मैं बुक्स को जितना जल्दी सीख लूँ, समझ लूँ, उतना मेरे लिए ही क्या है, इस चीज में फायदा है। ठीक है सभी को? हाँ, नोट बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इतने सारे क्वेश्चंस है, तुम स्पीड से कर रहे हो। 46 तक क्वेश्चन है, हम 31 तक हैं, 15 क्वेश्चन और हैं इसको इंक्लूड करके। अब तुम बहुत ज्यादा बातें करोगे तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा बीच में। क्या चाहिए, क्या चाह रहे हो आप? The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? What does happen? Why does this happen? तो एकदम से लोगों को कैसे लगता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वो उनके लिए बहुत प्रीशियस है। प्रीशियस मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो लोगों को ये ऐसा लगता है, कैसे लोगों को ये लगा, चेंज कैसे हुआ? सो क्या हुआ, प्रूशिया जर्मनी फ्रांस से वॉर में क्या है, जीत गए, है ना। ये दोनों जगह फ्रांस से वॉर में जीत गए। एंड फ्रांस से वॉर में जीतने के बाद, हाँ नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, फ्रांस से वॉर में जीतने के बाद क्या दिया इनने ऑर्डर दिया एल्सेस एंड लॉरेन को, जो कि जगह है कहाँ की, जो कि जगह है फ्रांस की। ये ऑर्डर दिया कि जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाए फ्रेंच के अलावा। ये चीज सुन के सबको ये पता था कि एम हैमिल जो थे वो एक फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज ये पढ़ाते थे। अब ये स्कूल का पार्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि अब कल से तो स्कूल में जर्मन लैंग्वेज हमें पढ़नी पड़ेगी। एंड जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे कि अब से एम हैमिल के लिए उनको बुरा लग रहा था। एम हैमिल उनको बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है। एंड एम हैमिल की ये पेट्रियाटिक फीलिंग्स यहाँ पे शो होती हैं कि एम हैमिल अपनी लैंग्वेज को, अपने कंट्री को कितना ज़्यादा वैल्यू करते थे। एंड फ्रांस को भी एम हैमिल के लिए और अपनी कंट्री, अपनी लैंग्वेज के लिए सॉरी फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि मेरे को अपनी लैंग्वेज पर शुरू से ध्यान देना चाहिए था, ताकि आज मेरे को इतना गिल्ट नहीं होता कि अब मेरे को अपनी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं आता, मेरे को अपनी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा भी सही से पढ़ना नहीं आता। ठीक है, सभी को क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did France not want to go to school that day? तो फ्रांस को उस दिन स्कूल जाने का बिल्कुल मन क्यों नहीं था? फ्रांस, आंसर में लिखोगे फ्रांस was late for school. He thought that the teacher would scold him. वो टीचर की डांट से डर रहा था, उसको लग रहा था कि टीचर उनको डांटेंगे। एंड उनसे जो होमवर्क था पार्टिसिपल्स को लर्न करने वाला, वो भी फ्रांस ने सही से नहीं किया था, फ्रांस को नहीं आती थी वो चीज़। तो इसको लगा कि मैं स्कूल से क्या है आज मतलब नहीं जाता हूँ और मैं स्कूल आउटडोर्स स्पेंड करता हूँ, मतलब कि ओपन में स्पेंड करता हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म है और वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ब्राइट है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो वो इसी रीजन से क्या है, स्कूल से आज छुट्टी लेना चाह रहा था, उसका मन नहीं हो रहा था स्कूल जाने का।
ठीक है सभी को? समझ में आ गया? हाँ बोले तो बंक, सही बोला। पेट्रियाटिक मतलब देशभक्ति। ठीक है, चेक दी डाउट्स। ओके, आपने बोला, मैं चेक करती हूँ। ये डाउट्स तो मैंने वहीं से बता दिए थे। प्रोफाउंड मतलब कि कुछ चीज बहुत ही जो डीपली होती है, कुछ चीज जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होती है। लव, जैसे प्रोफाउंड लव, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, बहुत ही ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट जब आप किसी की करो, इज्जत करो किसी की। हेट्रेड भी होता है प्रोफाउंड, मतलब कि डीप साथ में कोई फीलिंग, तो मतलब उसको हम प्रोफाउंड फीलिंग बोल सकते हैं। वेरी पेल मतलब क्या होता है, फीका पड़ गया था, उनके मुंह पे कोई भी ना हाव भाव नहीं थे, बिल्कुल शांत से ना इसे बस देख रहे थे एक जगह पे, कोई इनके मुंह पे एक्सप्रेशन ही नहीं थे बिल्कुल। कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल लास्ट में करते हैं। ठीक है, देख लिए डाउट, मैंने देख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स टेम्प्टेड फ्रांस टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। फ्रांस स्कूल से अलग रहना क्यों, मतलब स्कूल नहीं क्यों जाना चाहता था? तुम्हारे में जो तुमने बोला बंक क्यों करना चाहता था, कौन सी चीज उसको टेम्प्ट कर रही थी, मतलब कौन सी चीज उसको क्या है अट्रैक्ट कर रही थी कि आज मैं स्कूल नहीं जाता हूं? तो आंसर में आप लिखोगे सबसे पहले कि ये जो दिन था वो एक वार्म और एक ब्राइट डे था। वैसे तो बहुत ठंड रहती थी, आज बहुत गर्मी और बहुत ही एक ना अच्छा सा दिन था जिसमें न्यू होप इनको लग रही थी। बट वहां पे क्या है, बर्ड्स भी चर्प कर रही थी, बर्ड्स की भी आवाज आ रही थी, उसी के साथ साथ प्रूशियन सोल्जर्स भी वहां पे ड्रिल कर रहे थे। एंड ये सब चीजें देख के फ्रांस को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, उसको लगा कि मैं क्या है स्कूल आज गोटी दे देता हूं, बंक कर देता हूं। मैंने बैंक किया है मतलब टेम्प्टेड मतलब अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड मतलब क्या कि आपको कोई चीज जब क्या है ललचाए, कि मुझे, जैसे मैं अभी डाइट पे हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे मैं होती नहीं हूँ कभी, मैंने मीठा छोड़ दिया, अब मेरे सामने रख दो तुम चॉकलेट, रसगुल्ला, केक, पेस्ट्री, मैं अपनी टेम्पटेशन को रोक पाऊंगी? क्या जो मेरे अंदर लालच आएगी क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? मेरे अंदर जो टेम्पटेशन आ रही है, अट्रैक्शन जो आ रहा है मेरे को वो मीठे मीठे के लिए, क्या मैं उसको रोक पाऊंगी? नहीं। तो मेरी वो टेम्पटेशन मतलब एक तरीके से कुछ चीज को देखने की, किसी चीज के लिए अट्रैक्शन। ठीक है, मीठे के लिए बहुत लोगों को होती है, मुझे भी बहुत ज्यादा। मेरे सामने चॉकलेट आ गई मतलब मेरी डाइट खत्म। बैंक किया है क्या होता है यार? बंक किया है समझ आता है, बैंक मतलब क्या होता है? बंक भी नहीं करना चाहिए, गलत बात है, वेरी बैड। चलो करें कंटिन्यू। ठीक है, कोई जयपुर से है, ये पूछ लो भाई तुम, क्वेश्चन आंसर में ये आएगा। ठीक है, ये पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ। अरे ये वाला तो हमने देख लिया, ये वाला तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से एंड उस ऑर्डर ने स्कूल में कौन से चेंजेस लाए? बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, एक और बार मेरे साथ साथ सब नोट करेंगे। ठीक है, सही से नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं नोट करी उलझे ही पड़े रहोगे चैप्टर में। एक जगह है फ्रांस, एक जगह है जर्मनी, ये दोनों क्या है? ये दोनों कंट्रीज हैं, ये दोनों कंट्रीज है, ये दोनों कंट्रीज हैं। जैसे इंडिया एक कंट्री है, ये दोनों कंट्रीज हैं। अब फ्रांस की दो जगहें जिनके बारे में हमें पढ़ाया गया है, एक है एल्सेस, दूसरी है
लॉरेन, दूसरी है लॉरेन। जर्मन की हमें एक जो जगह के बारे में बताया गया है वो है बर्लिन। एक और नाम हमें सुनाई दे रहा है इस चैप्टर में बार बार, वो है प्रूशिया। तो ये वर्ल्ड वॉर वन का टाइम है, वर्ल्ड वॉर के वन का टाइम है, तब जर्मनी और प्रूशिया ऑलमोस्ट एक ही साथ थे। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? हाँ बेटा, ये क्वेश्चन इनफ है। सोल्जर्स मतलब फौज के लोग। हाँ, बोर्ड में ये वाले टाइप के क्वेश्चंस ही आपके लिए काफी हैं। ये समझ आया जो बताया अभी? तो इनको ऑर्डर आया था, ये लोग रहते थे फ्रांस में और ये पढ़ते थे फ्रेंच। फ्रेंच के लिए हम ग्रीन कलर का यूज करेंगे, आप भी ग्रीन कलर का यूज कर सकते हो अपने नोट्स में। फ्रेंच के लिए ये क्या है, ये पढ़ते थे फ्रेंच, ठीक है। ये रहते थे एल्सेस में। अब इनके नोटिस बोर्ड पे ऑर्डर आता है, कहाँ से ऑर्डर आता है? जर्मनी से। कभी कोई क्वेश्चन में तुम्हें उलझाने के लिए प्रूशिया बोल दे, उलझना नहीं है, हमें पता है कि जर्मनी और प्रूशिया क्या है, सेम जगह है। अब ये जो लैंग्वेज थी यहाँ की वो थी जर्मन। मैं थक गई हूँ ये चीज बता बता के, पर तुम्हें बताना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम ये चीज गलती करोगे, मुझे पता है। तो ये जो जगह थी वो थी जर्मनी, ये जो लैंग्वेज थी वो थी जर्मन। जर्मनी से ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। जर्मनी से ऑर्डर आया था कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उस जगह पे पढ़ाई जाएगी जर्मन। फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, जर्मनी जगह है, फ्रांस जगह है। एंड जो टीचर थे वो कल से आ रहे थे, मतलब आज एम हैमिल जी का आज हमारे स्कूल में आखिरी दिन था, तभी सब लोग बहुत सैड थे और सभी लोग एम हैमिल को थैंक यू बोलने आए थे 40 इयर्स की सर्विस के लिए। क्लियर सभी को? स्कोल्ड मतलब डांटना किसी को, मतलब किसी को चिल्ला देना। क्या पता है एक्चुअली क्या हुआ है ना, इस पीपीटी में क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड फ्रांस सी थ्रू द विंडो व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल? तो फ्रांस ने अपने स्कूल पहुंच के वैसे तो देखता था कि यहाँ पे क्या होती थी, वैसे तो बहुत ही ज्यादा हसल होती थी और साथ में बसल होती थी। हसल बसल, हल्ला गुल्ला, बहुत हल्ला गुल्ला हसल बसल होती थी। बट आज कुछ अलग ही सीन देखने को मिला। आज इनको देखने को मिला कि स्कूल में क्या है, शांति है, सब बच्चे अपनी जगह पे ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं। एंड एम हैमिल जो थे वो क्लास में अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे, जिसके लिए वर्ड हमने देखा था पेसिंग। क्या कर रहे थे? एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घूम रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घूम रहे थे। वो पेस कर रहे थे, मतलब वो वॉक कर रहे थे क्लास में। एंड वो अपना आयरन रूलर अपने आर्म्स में ऐसे होल्ड करे हुए थे, ऐसे 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 स्ट्रिक्ट फेस बनाए हुए खड़े हुए थे। ठीक है, आयरन रूलर मतलब कि क्या? स्केल। रूलर मतलब क्या होता है? स्केल, वो लोहे की स्केल जिसे पिटते हैं ना, इसे मारते हैं ना टीचर्स, वो। ठीक है, ऑल फ्रेंड्स नहीं बोलो, क्लासमेट्स बोलो। ये समरी थोड़ी चल रही है भाई, ये क्वेश्चन आंसर है, ये समरी नहीं है, क्वेश्चन आंसर है। चलो, द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस for his coming late to school. Why? The teacher, sorry, M. Hamill, his teacher, did not scold Franz for coming late to school because it was M. Hamill's last day at school. उनका लास्ट दिन था, वो बहुत ही ज्यादा सैड थे एंड जितने विलेजर्स आए थे वो भी सब बैठे हुए थे। तभी एम हैमिल ने फ्रांस को डांटा नहीं। उसके साथ आप क्या लिख सकते हो? इंस्टेड लिखो कमेंट्स में जो मैं लिख रही हूं, इंस्टेड ही was kind to France.
Okay, noted. Next question. Why did Hauser and the other villagers come to attend the last lesson? They came to thank M. Hamill for his 40 years of faithful service. They sat on the last benches with the students. सिंपल आंसर कि वो स्कूल में एम हैमिल जो कि टीचर हैं उनको धन्यवाद, उनको शुक्रिया कहने आए थे कि आपने इतने 40 साल, भाई समझ रहे हो 40 साल, हमारी उम्र मिला दो, एक मेरी और एक आपकी, तो भी 40 साल नहीं हो, 40 साल, इतने साल उनने स्कूल में पढ़ाया था. ठीक है, क्लियर सभी को? तो उसके लिए थैंक यू बोलने आए थे. What information did M. Hamill give to the children in his class? M. Hamill told the class that it would be his last lesson. Orders had come. Mistake. Orders had come from Berlin to teach German in the schools of Alsace and Lorraine. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमने शायद अभी देखा भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what a thunderclap these words were to me. What were those words and what was their effect on France? So M. Hamill told in the class that it would be his last lesson. Orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. And जो टीचर था वो अगले दिन से आना था, तो ये सारे जितने वर्ड्स थे वो फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप थे. थंडर क्लैप थे मतलब एक तरीके से फ्रांस को झटका पड़ा था. ऐसे मतलब तुम्हें एकदम से कोई शॉकिंग चीज बता दी जाए तो तुम्हें झटका पड़ेगा वो चीज, और ऐसा नहीं कि कोई खुशी वाली शॉकिंग चीज बता दी जाए, कोई दुखद वाली शॉकिंग चीज बता दी जाए. तो वो चीज सुन के फ्रांस क्या है, बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था एंड उसको झटका पड़ा था एक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रांस फील व्हेन एम हैमिल सेड इट वाज द लास्ट लेसन एट स्कूल? सो फ्रांस वाज शॉक्ड. वो क्या है, शॉक हो गया था एंड उसने पर्शियन रूलर्स को कर्स किया, मतलब उनको श्राप दिया. जैसे तारक मेहता में दया बेन देती है ना श्राप सभी को, वैसे ही इसने भी श्राप दिया, कर्स किया प्रूशियन रूलर्स को. एंड वो बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहा था, उसको बहुत ही ज्यादा क्या था, गिल्ट था. गिल्ट मतलब कि क्या गिल्ट बनाया मैंने, देखो उसको बहुत ही ज्यादा गिल्ट था. गिल्ट मतलब उसको रिग्रेट था, उसको बुरा लग रहा था कि मैंने आज तक इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ा क्यों नहीं, ये मेरी खुद की कंट्री का सब्जेक्ट है. वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में था, उसको दुख हो रहा था कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था. उसको लग रहा था, उसको फोमो हो रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको लग रहा था कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था. एंड वो बहुत सॉरी भी फील कर रहा था कि अब वो एम हैमिल को कभी भी नहीं देखेगा. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमिल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू? तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो लैंग्वेज है ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में. लिखो, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है. एंड बोलते हैं कि ये लैंग्वेज को बच्चों हमेशा अलाइव एंड इसको कभी भी भूलना मत. मतलब एक टाइम याद करो, एक टाइम पे फ्रांस में ये ऑर्डर था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, और अभी चीज़ें ऐसा टर्न हुई है कि मैं जहाँ रहती हूँ हमारे सिटी में टॉप स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई ही जाती है, कंपल्शन में पढ़ाई जाती है. मेरे एरिया में फ्रेंच की बहुत ज़्यादा कोचिंग्स हैं, ट्यूशन्स हैं. मतलब कितना इंपॉर्टेंस फ्रेंच लैंग्वेज ले गई ना. आई सपोज आपके एरिया में भी होगा ये, है ना. ठीक है, हाँ, मैम टीएम के ओसी क्यों नहीं देखती? मैम टीएम के ओसी हर खाने के साथ देखती है भाई, सब बचपन से देखा है, देखते देखते बड़े हुए हैं. खाना मतलब तारक मेहता, है ना, तो वो तो फिक्स है यार. चलो ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास होती है डन. हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स किए जो भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ देखा, हमने समरी भी देखी. होमवर्क के लिए आपके पास आपकी डीपीपी पहुंच जाएगी, डीपीपी को समय से कर लेना. मिलते हैं अगले क्लास में. Till then, bye bye, take care, stay tuned, happy learning and have a good day, stay safe and सब ध्यान दो, केसेस वापस बढ़ रहे हैं कोविड के. मैच देखना मत भूलना, क्योंकि आई सपोज जब तक हम अगली बार मिलेंगे आईपीएल का हो चुका होगा फाइनल, या हमें पता चल चुका होगा फाइनल्स में कौन कौन है.
फ्रांस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज मत बोलो, फ्रांस तो बच्चा था, फ्रांस हमारा कैरेक्टर है, लैंग्वेज का नाम है फ्रेंच। ठीक है, एक बार डाउट्स देख लेते हैं लास्ट। न्यूसेंस मतलब शोर शराबा। मैम शुड वी राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इंस्टेड ऑफ समरी? बच्चे एज यू विश, नो प्रॉब्लम। मैंडेट का मीनिंग, मैंडेट का मीनिंग मतलब कुछ चीज एज ए रूटीन में करना। ठीक है, एल्सेस एंड लॉरेन वर्ड मीनिंग, ये दोनों कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, ये दोनों जगह है। मैं बता के आपको ये चीज थक गई, ये दोनों क्या है? जगह है। मैं फिर भी बताती हूँ आपको एक बार। ठीक है, जिनका हो गया वो डेफिनेटली क्लास लीव कर सकते हैं। चलो देखो क्या कि फ्रांस और जर्मनी दोनों कंट्रीज हैं, प्रूशिया भी उसी के साथ है। बर्लिन जर्मनी में एक जगह है, फ्रांस में जगह है एल्सेस एंड लॉरेन। फ्रांस में लैंग्वेज सिखाई जाती है फ्रेंच, जर्मनी में लैंग्वेज सिखाई जाती है जर्मन। क्लियर सभी को? अब आई होप अब तो क्लियर होगा। ठीक है, चलो क्लास को करते हैं एंड, मिलेंगे हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। एंड बाय।